कृष्ण भगवान की जय। भैया दूज की कहानी सुन लो सभी। एक जाट था, एक बाट था। जाट की बहन थी, बाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा कि आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ। बाट बोला कि मेरे तो कोई बहन है ही नहीं, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया तो बाट ने देखा कि कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही हैं। आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, मैं किसके टीका करूँगी। बाट वहाँ से उनकी बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा कि जीजी राम राम। वह तो खड़ी हो गई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा ही नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भी भाई से मिलूं। तार जुड़ गया और वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने लगी कि प्यारा पानवा आए तो चावल कैसे बनाएं। पड़ोसी ने कहा कि तेल में चौका दे और घी में चावल चढ़ा दे, ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए। तो चौका सूखता आए, चावल गलते गए, तो प्यारे भाई को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है कि अब मैं जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेढ़ा माड़े पड़ा होता है। बहन तो वहाँ बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पर लिए बैठी रहती है। तब कीकर बोलती है कि कांटे काट कटीले कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा बीरा सोता बीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर बहन कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकरी 3 बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे पर लगाती है। सो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है कि मुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए। भाई ने कहा कि अब तू घर जाओ। भाई ने कहा कि मैं कैसे घर जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरता छोड़ा, पूत पालने छोड़े, दूध ओढ़ता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। वहाँ से दोनों बहन भाई चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगी। तब भाई से कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है। भाई बोला कि यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं, कहीं बड़े किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है कि बहन वहाँ से पानी ले आओ। तो वहाँ बड़े किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़े बोला कि तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर ही जाऊँगी। बड़े कहते हैं कि एक बुढ़िया है, वह जब मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे,
6 मर गए हैं, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि मैं उसकी मुँह बोली भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा है। बड़ा ही बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई हो तो लोटे से कर लो, बान हो तभी भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसी जगह फूंस का फूला बांध दे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हड़िए में कर ले। फिर नागन आएगी तो उससे बच्चन भरवा ले। तब बच्चन भरवा ले तो 1 बच्चन 2 बच्चन 3 बच्चन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दे। तब वह कहेगी कि पापिन हत्यारिन, तूने बहुत ठगा है, जा बक्सा। तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। जब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात में के साथ ही वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जो पड़ी है वह सोचती है कि मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके, यह 7वें की बारी है। इतने में अब सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी मत करो, तुम हंसी नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो वह कहते हैं कि नहीं नहीं, वो सच में आ रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली कि अगर सब आ रहे हैं तो बेटी की पगड़ी और बहू की चुंदरी और मेरी आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं। बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करती है। जैसे उसको भाई मिला वैसे सभी को मिलना। बोलो विष्णु भगवान की।